चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। यानी क्या करना है, दो संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं इसकी पुष्टि करना है, यानी इसकी जांच करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दो संख्या लेते हैं 26 और 91। फिर दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। अगर इसमें 2 से भाग करेंगे तो 13 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह 91 में 7 से भाग करेंगे तो 13 प्राप्त होता है। यानी बोल सकते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 13। उसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 13। हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। HCF होता है दो संख्याओं के बीच, यानी दो संख्याओं में जो गुणनखंडन कॉमन है वो क्या होता है, HCF होता है। देखिए 26 और 91 में देखते हैं, 26 में देखते हैं 2 और 2 गुने 13 है और 91 में देखते हैं 7 गुने 13 है। हमें इसमें देखने पर मिलता है कि 13 क्या है, कॉमन है, दोनों में मिल रहा है। तो 13 क्या हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी गुणनखंडन यानी गुणन के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं 13 पहले, उसके बाद क्या कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 2 लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा में बच गया है। फिर 7 है तो 7 को लिख सकते हैं। चलिए इसको गुणन करते हैं। ठीक है, यानी गुना करते हैं, यानी 13 दूनी 26 हो जाएगा। यानी 26 में 7 से गुना करना है तो 6 7 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 4 18, यानी 182 क्या हो जाएगा मेरा, LCM हो जाएगा। ठीक है, और HCF कितना हो जाएगा, 13। चलिए अब हमें जांच करना है। ठीक है, तो लिखेंगे जांच। क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखिए दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या कितना है, 26 है और 91 है। तो यहाँ लिख देंगे दो संख्या गुणनफल के नीचे क्या लिख देंगे, 26 गुने 91, क्योंकि ये दो संख्या है। ठीक है, इसमें गुना कर दिए। उसके बाद HCF बोल रहा है, तो HCF कितना है, 13 है, तो लिख देंगे HCF 13 गुने LCM कितना प्राप्त किए हैं, 182, तो यहाँ लिख देंगे 182। चलिए इसमें 26 में 91 से गुना करते हैं, 91 में 26 है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 9 6 54 लिखा जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे, 2 1 2 9 2 18, यानी 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2386। उसी प्रकार से हम यहाँ भी 182 में कितना से गुना करेंगे, 13 से, तो कितना होगा, 2 3 6 8 3 24 का 4, फिर 3 और 2 5, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 2 8 1 8 1 1 यानी 6 हो जाएगा, 6 8 5 13 के 3 1 1 2, यानी यहाँ भी 2366 प्राप्त होता है। चलिए हमें जांच करना था HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं गुणनफल किए तो 2366 प्राप्त होता है। यहाँ HCF गुने LCM किए भी यहाँ भी
2366 प्राप्त होता है। इसी तरह से हमें ये सिद्ध होता है यानी प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखता हूं, इसको पहले मिटा लेता हूं, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो पर बने रहें क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, क्या समझे, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा दिमाग में ठोकता हूँ, इसलिए आप लोग ठोकाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है 510 और 92 के बीच क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 510 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 5 5 यानी 255 होगा। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 1 5 5 2 15 यानी 85। फिर इधर 5 से तो 5 1 5 17 25 50 हो जाता है, ठीक, इतना हो जाएगा। इधर 92 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 46, 2 से 23 हो जाता है, ठीक है। चलिए यानी 510 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 70। उसी प्रकार से 92 को भी लिख सकते हैं 2 गुने 23। हम आपको बता चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है गुणनखंडन के रूप में, तो दोनों में 2 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको ही लिखना है एक ही बार, ठीक है। उसका जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करना है, लिख देना है। तो कॉमन 2 था, लिख दिए। उसके बाद कॉमन में नहीं है 3 5 17। उसके बाद ये भी 2 कॉमन में नहीं है, ये 23 भी कॉमन में नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम गुना करके एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 6 5 30 यानी 30 17 ही है। 510 दूना 1020 गुने 23 करना है, ठीक है। 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 का 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से तो 0 4 0 2 यानी इसको बोल सकते हैं 0 6 4 3 2 यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 23,460, ठीक है। कितना हो जाएगा 23,460। चलिए इसकी हम जांच करते हैं कि आप दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है या नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले जांच, उसका लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक। दो संख्या कौन कौन है, 510 गुने 92, ठीक है। एचसीएफ क्या है 2 और एलसीएम 23,460, ठीक है। चलिए इसकी जांच करते हैं। 510 में 92 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 1 0 हो जाएगा, 2 1 2 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा 0 9 1 9 9 5 45 यानी हो जाएगा 0 2 9 6 4 यानी हो जाएगा यहाँ पे 46,920, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 से गुना करते हैं। 23,460 में 2 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा
0, 14 12 2, 4 2 8 1 9, 3 2 6 के 6 हो जाएगा, 2 2 4, यानी हो जाएगा यहाँ भी 46,920। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM फिर भी हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से भी यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए फिर तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मतलब इसमें भी सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरा को भी हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं। ठीक है, 336 और 54 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ता हूँ और इसकी जांच करता हूँ कि LCM गुने HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं। ठीक है, तो अगर इसको 2 से अगर भाग करेंगे तो हो जाएगा, तो एक कहीं 2, 6 दूना 12, 1 8, 1 68 हो जाएगा, 2 से फिर तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से तो 4 2, फिर 2 से 2 1, फिर 3 से 7 हो जाएगा। ठीक है, 54 को फिर उसी तरह से देखते हैं, 2 से तो 27, 3 से 9, 3 से 3, यानी 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने, यानी 1 2 3 4 को 2 है तो लिख देंगे 4 को 2, उसके बाद है 3 और 7 तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने 7। उसी प्रकार से 54 का भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। हमें पता है कि HCF किस तरह प्राप्त किया जाता है और LCM किस तरह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे HCF बराबर, क्या बोले हैं कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या होगा, HCF होगा। देखिए ये दोनों में 2 कॉमन लग रहा है और एक 3 भी कॉमन लग रहा है, यहाँ और यहाँ 3 है, यहाँ और यहाँ 2 है, यानी लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी 6 क्या हो जाएगा मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको पहले लिख देना है, उसका जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। ठीक है, देखिए ये 2 कॉमन हो गया है, लेकिन ये 1 2 3, यानी 3 को 2 कॉमन नहीं है तो लिख देंगे 3 को 2। ठीक है, 3 को 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 तो कॉमन है, इस 7 कॉमन नहीं तो 7 लिखेंगे, उसके बाद ये 3 और ये 3 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख देंगे 3 गुने 3। चलिए इसको गुना करते हैं और LCM को प्राप्त करते हैं। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 से में हमें 7 से गुना करना है। ठीक है, 7 से अगर गुना करते हैं, 8 से 56 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 5, 7 चौक 28, 5 33, फिर हमें डायरेक्ट 3 3 9 से गुना कर लेता हूँ। ठीक है, 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 5, 29 27 5 32, हासिल क्या बच जाएगा मेरे 3, 29 27 और 3 30, यानी हमें LCM के रूप में 30 24 प्राप्त हुआ। ठीक है, जो LCM है, लेकिन हमें LCM ज्ञात और HCF नहीं करना है, इसके आगे हमें इसकी पुष्टि भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे जांच। ठीक है, दो संख्या पहले लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणन बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लिखते हैं दो संख्या, कौन कौन है 336, क्योंकि दो संख्या के बारे में बोल रहा है, गुने 54, दोनों गुना करेंगे, यानी और उसके बाद LCM और HCF जो मिला है उसको भी गुना करेंगे। LCM कितना है, HCF कितना है, अच्छा है, LCM 30 24 है। ठीक, चलिए 336
36 को 54 से गुना करता हूँ, यानी 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 बच जाएगा, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1 बच जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के हासिल 1, 15 1 16, यानी इसको बोल सकते हैं 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 1, यानी यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें 18 144। ठीक है, उसी प्रकार से हमें किससे गुना करना है 30 24 में 6 से। ठीक है, तो 6 चौक 24 का 4, ठीक है, 6 दूना 12 और 2 14 हासिल 1 बच जाएगा, और 1 लिखा ही जाएगा क्योंकि 0 है, गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं है गुना करने से। फिर 36 18। ठीक है, इसी प्रकार से हमें यहाँ भी 18 144 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 18 144 बराबर 18 144। ठीक है, दोनों तरफ एक ही संख्या है। ठीक है, तो इसको यहाँ प्रूव्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।